हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट सतपाल गोदार। आज 30 नवंबर है और द हिंदू से हमेशा की तरह आज हम एक एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। तो इस एडिटोरियल में हमेशा की तरह अपने वोकैब सीखेंगे। तो देखते हैं 30 नवंबर का अपना क्या टॉपिक रहने वाला है। तो 30 नवंबर का जिसमें वो कैम्प सीखेंगे और रीडिंग स्किल्स की चर्चा बढ़ाते हुए अपने करंट इश्यूज लिया है। COP28 की मीटिंग है जो दुबई में होने वाली है। तो देखते हैं एडिटर्स इसको लेकर के क्या विचार रखते हैं। तो अपने COP28 की जो मीटिंग है उसको लेकर के एडिटोरियल में आज अपना जो पहला शब्द है वो आ रहा है। देखें, कंपेल। कंपेल यानी बाध्य करना, ये इसका प्रोनाउंसिएशन रहा। कंपेल वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, मजबूर करना। टू फोर्स समबॉडी और समवन, सो फोर्स और ऑब्लाइज समवन टू डू समथिंग। कोई भी काम करने के लिए हम किसी व्यक्ति को बाध्य करते हैं तो हम कहते हैं कि भी उसे फोर्स कर दिया, हमने कंपेल कर दिया, बाध्य कर दिया। तो फोर्स, कोयर्स इनटू, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हार्ट, रोकना, और लीव अलोन, अकेला छोड़ देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ए सेंस ऑफ ड्यूटी कंपेल्ड हैरी टू आंसर हर क्वेश्चंस। तो कर्तव्य की बोध ने, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के बोध ने हैरी को बाध्य कर दिया। किसको बाध्य कर दिया? हैरी को बाध्य कर दिया। टू आंसर हर क्वेश्चंस, कि वो उसके प्रश्नों के जवाब दे। तो ये इसका सेंटेंस में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, कन्वर्ज। अब कन्वर्ज का मतलब होता है, वर्ब है एक बिंदु की ओर। जैसे ये कोई सर्किल है और इसमें सारी चीजें सेंटर की ओर जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, कलेक्ट हो रही है, एक ही बिंदु की ओर जा रही है चारों दिशाओं से, सेंट्रीफ्यूगल है। तो ये हम कहेंगे कन्वर्ज हो रही है चीजें। सो कन्वर्ज, ये जय की ध्वनि है, ई जी, दोनों तरफ जब ये क्या है, वोबल है, तो जी से जय की साउंड आ रही है। कन्वर्ज, एक बिंदु की ओर जाना, एकत्रित होना। क्या हो गया? एकत्रित होना। अब देखो, अब एकत्रित होना, यहाँ कोई भी चीज है, अब यहाँ पर गेट टुगेदर मीटिंग के लिए दे दिया, तो COP28 के अंदर वर्ल्ड लीडर्स क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे। कहाँ पर? दुबई में। तो ये क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। So tend to meet at a point. So meet, intersect और come together. तो intersect होना, एक जगह या आकर के मिलना, मीट करना या come together एक साथ आना, एकत्रित होना। Separate और diverse, diverse होनी अलग अलग होना, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। आपको the roads diverged here, तो ये diverge यानी अलग अलग होना। A pair of lines longitude are parallel at the equator but converge towards the pole. तो pair of lines होती है और longitude में क्या होती है? पैरेलल होती है। इक्वेटर पर तो यहाँ पास में इस तरह से होती है, लेकिन वो क्या होती है, वहां पर पोल के पास में जाकर के क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजेनियस। इंडिजेनियस देशज, स्थानीय। इंडिजेनियस एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, इंडिजीनियस बोलेंगे इसको, जीई। तो ये क्या हो गया? जी की ध्वनि आ रहा है। इंडिजीनियस, ओरिजिनेटिंग और अक्रिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस और नेटिव। देशज, स्थानीय, लोकल। तो ये अपने इसको कहेंगे लोकल, स्थानीय। तो नेटिव, एंडेमिक, लोकल। नॉन नेटिव या इंपोर्टेड, जो बाहर से लाया हो, बाहरी हो, नॉन नेटिव हो। सो तेजस इज एन इंडिजिनियस LCA। LCA दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। तो तेजस एक देसी इंडिजिनियस LCA है, लड़ाकू विमान है। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड इज कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। सो कंपेंसेट, कंपेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। So give someone something, typically money, in recognition of loss, suffering or injury incurred. तो रिकम्पेंस करना, तो किसी को खास तौर से कोई हानि हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो धन दिया जाता है
तो उसके लिए कंपनसेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कंपनसेट रीइम्बर्स करना या रिम्यूनरेट करना, तो रिम्यूनरेट करना या रीइम्बर्स करना, पुनर्भुगतान करना। एंटोनिम हो जाएगा फॉरफिएट या पेनलाइज, जो पेनल्टी लगाना यानी कि जुर्माना लगाना, इसका एंटोनिम हो गया। पेमेंट्स वर मेड टू फार्मर्स टू कंपनसेट देम फॉर कट्स इन सब्सिडीज। सो कट्स इन सब्सिडीज, राज्य सहायता में कटौती के कारण किसानों को क्या किया गया, क्षतिपूर्ति की गई, फार्मर्स को कंपनसेट किया गया। तो कंपनसेट यानी कि क्षतिपूर्ति भुगतान उन्हें किया गया क्योंकि उनके राजस्व में कटौती कर दी गई थी। सो विदरिंग, डिटेरियोरेटिंग, विदरिंग हो गया, टीएच से द की ध्वनि है तो ये सिंबल आएगा। विदरिंग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, क्षरणशील जो डिटेरियोरेट होता रहे। द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग और बीइंग वॉर्न बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर, ज्यादा समय तक खुले वातावरण में रहने के कारण उसमें हानि होना। इरोडेड और वॉर्न या डिसइंटीग्रेटिंग, क्षरण होना। सो यील्डिंग और स्कम्बिंग टू, बने रहना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज हाईली रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, एल्यूमिनियम है जल्दी से उसका क्षरण नहीं होता, इरोजन नहीं होता, तो ये जल्दी से खराब नहीं होता, इसीलिए लोग एल्यूमिनियम के पात्र बनाते हैं, जबकि आयरन के साथ ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर ओ से औ की ध्वनि आ रही है, ये देखो। बॉल्स्टर वर्ब है मजबूती देना, सपोर्ट और स्ट्रेंथन करना, सहारा देना, मजबूत करना। स्ट्रेंथन, सपोर्ट या रीइंफोर्स, फिर से पुनर्बलित करना, ये इसके सिनोनिम हो गए। अंडरमाइन और वीकन, कमजोर करना, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। The fall in interest rates is starting to bolster confidence, तो जो इंटरेस्ट रेट्स है, ब्याज दरों में कम कटौती है, वो लोगों में क्या है, कॉन्फिडेंस को बोल्स्टर कर रही है, मजबूत कर रही है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, ऑनरेस। ऑनरेस देखिए, इसका भी उच्चारण देखिए थोड़ा सा सही है। ऑनरेस, औ की ध्वनि है, क्या है, औ की ध्वनि है, ऑनरेस। तो ऑनरेस एडजेक्टिव है, कष्टदायक, थोड़ा सा पीड़ादायक हो। ऑफ ए टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफिकल्टी, जिसमें काफी सारा परिश्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, ऐसा कोई भी काम होता है ऑनरेस टास्क होता है। सिनोनिम्स, इनकन्वीनिएंट या ट्रबलसम, जो असुविधाजनक हो या परेशानी का कारण बने, दैट इज ऑनरेस वन। सो एंटोनिम हो जाएगा इजी और एफर्टलेस, जो आपको सरलता से मिल जाए। तो जो सरलता से मिले वो क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। तो जो सरलता से मिले वो क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। जबकि ऑनरेस है, कष्टदायक है, परेशानी भरा, असुविधाजनक, इसका सिनोनिम हो गया। ही फाउंड हिज ड्यूटीज इंक्रीजिंगली ऑनरेस, तो उसने देखा कि उसकी जो ड्यूटी है वो बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है, परेशानी पूर्ण है। नेक्स्ट वन, कैविएट। देखिए कैविएट नाउन है, चेतावनी, वार्निंग। वार्निंग और प्रोविजो ऑफ स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस, कंडीशंस और लिमिटेशंस, खास तरह की लिमिटेशन, सीमाओं को, शर्तों को या स्टिपुलेशंस को विशेष उनका प्रोविजन करे तो वो कैविएट कहलाती है, शर्तें हैं, चेतावनी है। वार्निंग या कॉशन, प्रेज, रिगार्ड और एस्टीम इसके एंटोनिम हो जाएंगे। प्रशंसा, चेतावनी का उल्टा हो गया प्रशंसा, सम्मान या एस्टीम। There is a number of caveats which concern the validity of the assessment results. तो बहुत सारे ऐसे चेतावनी है, वार्निंग है, जो कि आपके असेसमेंट रिजल्ट है, अनुमानों के जो परिणाम है उनकी वैधता को लेकर के चिंता जाहिर करती हैं। ओके, अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। COP28 को लेकर के एडिटर्स क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर के इनका आज का क्या विचार है। द टाइम फॉर एक्शन, अभी तो काम करने का सही समय है, कार्यवाही करने का उचित समय है। COP28 क्लाइमेट मीटिंग इन दुबई। कोप का एक तो फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोप का पूरा नाम क्या होता है,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये आपको पता है जलवायु परिवर्तन को लेकर के दुनिया के 190 देशों के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं वो सब एक कॉप मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसमें सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के सालाना बैठक करते हैं। तो ये कॉप 28 मीटिंग होने वाली है। सो दुबई में होगी इस बार। कॉप 28 मस्ट कंपेल इट्स सिग्नेटरीज, उन्हें अवश्य ही बाध्य करना चाहिए। पहले तो इसमें देखिए पार्ट ऑफ स्पीच मस्ट आया है, तो अनिवार्यता के लिए है जो मस्ट का प्रयोग होता है। कंपेल इट्स सिग्नेटरीज, इसके हस्ताक्षरकर्ताओं को, इट्स यानी को पार्टीज के जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं उनको बाध्य करना चाहिए टू टेकल डेफिनेटिव एक्शंस, टू टेक डेफिनेटिव एक्शंस, कि वो वास्तव में निश्चित कदम उठाए, अनिवार्य रूप से ऐसे थोड़ी बातें नहीं करें बल्कि उसके अकॉर्डिंग काम करें। सो नेक्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट इज पखवाड़ा। सो नेक्स्ट फोर्टनाइट विल सी वर्ल्ड लीडर्स, अगले पखवाड़े दुनिया के जो नेता हैं वो देखेगा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड इंडिजिनियस पीपल्स कन्वर्ज एट द 28th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप। ओके, तो कॉप के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है कॉप 28 के, उसका जो कॉप का 28वां संस्करण है वो एकत्रित होंगे, कन्वर्ज होंगे, और इसके अंदर जो अगला पखवाड़ा है वो दुनिया के नेताओं का, उद्योगपतियों को और एक्टिविस्ट जो सक्रिय आंदोलनकारी हैं उनको और देसी लोगों को है, स्थानीय लोगों को देखेगा जो वहां इकट्ठे होंगे। सो दिस एनुअल अफेयर, ये जो एनुअल यानी वार्षिक, ईयरली, तो एनुअल का सिनोनिम क्या हो गया, ईयरली। तो ये जो एनुअल अफेयर है इज एन अटेम्प्ट टू इंच एड ऑन गेटिंग एट लीस्ट 190 कंट्रीज। तो एक ऐसा प्रयास है जिसमें कम से कम 190 देश के लोग इकट्ठे होंगे। मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी हैं। क्लाइमेट फ्रेमवर्क, जलवायु की जो कार्य योजना है, टू एक्ट ऑन विनिंग देयर इकोनॉमीज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि वो अपने एक कार्यवाही करेंगे कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, बायोगैस है, इनसे कैसे छुटकारा दिलाए इस पर विचार करेंगे। द करेंट गोल इज टू मेक गुड ऑन ए कलेक्टिव कमिटमेंट मेड बाय कंट्रीज इन द पेरिस इन 2015। तो वर्तमान में उनके सामने जो लक्ष्य है वो ये है कि 2015 में पेरिस के अंदर, कॉप के अंदर, पेरिस के अंदर जो बात हुई थी उन कमिटमेंट्स पे वो देश कैसे है जो सामूहिक प्रयास करे, इस पर बल दिया जाएगा। टू स्ट्राइव टू होल्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स to no higher than 1.5 degree Celsius above the pre-industrial levels by the end of the century and definitely below 2 degree Celsius। अब कमिटमेंट ये क्या हुआ था कॉप पेरिस के अंदर 2015 में कि औद्योगिकरण से पूर्व की स्थिति पर दुनिया का, पृथ्वी का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा नहीं बढ़े और 2 डिग्री से कम है जो नीचे रखना ही रखना है, इससे ज्यादा वैश्विक तापमान में वृद्धि नहीं हो। इस कमिटमेंट पर कैसे बना रहा जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, इस एजेंडे पर इस कॉप 28 में मीटिंग में चर्चा होने वाली है। ओके, डिस्पाइट कंट्रीज यूनानिमसली एग्रीइंग दैट, इस डिस्पाइट यानी के बावजूद, देशों के सर्वसम्मति के बावजूद भी, यूनानिमसली सर्वसम्मति, एक राय होने के बावजूद इस मुद्दे पर कि दैट ह्यूमैनिटी विल कलेक्टिवली बियर ए ह्यूज प्राइस, कि मानवता को एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा इफ दीज लिमिट्स आर ब्रीच्ड, अगर हमने इन लिमिट, इन सीमाओं को अगर हमने क्या किया 2 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर तापमान को रहने दिया तो ठीक है, नहीं तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी। एंड नियरली ऑल मेजर इकोनॉमीज फ्रेमिंग ग्रैंड नेशनल प्लान्स टू शो हाउ दे आर डूइंग देयर बिट, और लगभग सभी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, वो इस तरह से प्लान, अपना राष्ट्रीय योजना बना रही हैं कि वो अपना अच्छा प्रयास करके दिखा रहे हैं। द साइंस सेज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग कट 8% एनुअली,
विज्ञान ये कहता है कि वार्षिक रूप से 8% की कटौती करने के बजाय emissions have grown 1.2 from 2021 to 2022। 2021-22 से है जो इमिशंस है, जो उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, उत्सर्जन है, वो 1.2% जो सालाना है। 8% की कटौती तो होना दूर की बात है, वो 1.2% है, वो बढ़ चुका है, ग्रो हो चुका है। एट दिस रेट, इस दर से द वर्ल्ड विल वार्म 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस। तो 2.5 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस तक का वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सदी के अंत तक, यानी 2099 तक। सो देयर हैव ऑलरेडी बीन 86 इंस्टेंसेस, पहले से ही 86 जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उदाहरण है। जस्ट दिस ईयर ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स ब्रीचिंग द dreaded 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड, कि सबसे पहले तो इस साल का ही देखते हैं, अगर वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, 1.5 डिग्री सेल्सियस है, उस थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है। इससे ज्यादा तापमान में वार्षिक वृद्धि हुई है। तो ये है जो बहुत ही खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का। इन द नियरली 3 decades ऑफ कॉप मीटिंग्स, इन कॉप मीटिंग्स के लगभग जो 3 दशक हो गए, यानी 30 सालों से ये चल रही है कॉप को, तो 30 इयर्स इसको हो गए हैं, 3 डिकेड्स हो गए हैं। आपको पता है डिकेड का 10 इयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, डिकेड कहलाता है। सो द मेजर इकोनॉमीज हैव एग्रीड ऑन द 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स। तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो 3 मुख्य मुद्दों पर सहमत हैं। कंट्रीज दैट रैपिडली इंडस्ट्रियलाइज्ड इन द 20th century हैव disproportionately emitted more carbon than their fair share given the population sustained। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस बात पर देश सहमत हैं कि that rapidly industrialized, वे देश जो जल्दी जल्दी से जिनका औद्योगिकरण हुआ था 20वीं शताब्दी के अंदर, उन्होंने disproportionately emitted है, जो एक proportionately होता है समानुपातिक रूप से, इन्होंने है बेहिसाब से है जो कार्बन का उत्सर्जन किया था 20वीं सदी में, जो कि उनका फेयर शेयर बनता है उन जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन के साथ में। तो वो अब नए जो विकसित हो रहे देश जैसे भारत जैसे देश है, तो उनको साथ है जो समान बातें नहीं हो सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेमिस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, आर्थिक वृद्धि है वो बायो जो फॉसिल जीवाश्म ईंधन है उनके उपभोग के साथ जुड़ी हुई है। वाइल चीपर पर यूनिट देन रिन्यूएबल एनर्जी, जबकि ये जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उससे सस्ती पड़ती है। स्पेल्स डिजास्टर, ये है जो डिजास्टर का संकट का कारण है, आपदा का कारण है। एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड दोज विद मिनिमल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो विकासशील जो देश हैं और वे देश जो मिनिमल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हैं, मिनिमल होता है कम से कम, जिनका कम से कम औद्योगिक आधारभूत ढांचा है, वे देश और विकासशील देश टुडे मस्ट बी कंपेंसेटेड, तो उनको क्या किया जाए, क्षतिपूर्ति दी जाए। जिनके पास औद्योगिक रिसोर्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, कम से कम इंफ्रा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रा है, और जो देश विकासशील हैं उनको तो क्षतिपूर्ति मिलनी ही चाहिए। एंड फॉर अडॉप्टिंग कॉस्टलियर, क्योंकि उन्हें महंगी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, बट क्लीनर, जो महंगी तो है लेकिन स्वच्छ ऊर्जा उसे मिलती है। नॉन फॉसिल फ्यूल मिलता है, गैर जीवाश्म ईंधन मिलेगा, नॉन फ्यूल सोर्सेज फॉर ग्रोइंग देयर इकोनॉमीज। तो जो विकासशील देश हैं और जिनका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ऐसे देशों को क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें स्वच्छ गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत मिलेंगे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो ये कॉस्टली है, तो इस महंगाई की क्षतिपूर्ति कंपनसेट किया जाना बहुत जरूरी है। तो ये बात जरूरी भी है और जायज भी है। ओके, सो देयर इज ऑल्सो कंसेंसस, और इस बात पर भी कंसेंसस है, सहमति है, दैट द कंट्रीज ऑलरेडी विदरिंग क्लाइमेट, जो देश पहले से ही क्लाइमेट को, जलवायु डिजास्टर को खराब कर रहे हैं,
मस्ट बी कंपनसेटेड, उनको भी है जो कंपनसेट पुनर्भुगतान किया जाना चाहिए। एंड ऑल्सो पे टू बोल्स्टर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके, बोल्स्टर कर सके। However, getting all countries to actually act on these principles, यद्यपि इन देशों को जो इन सिद्धांतों पर काम कर सके, इज ऑनरेस गिवन, क्योंकि ये बहुत ही ऑनरेस टास्क है, ये बहुत ही कठिन टास्क है। गिवन द म्यूचुअल सस्पिशन, क्योंकि एक सामूहिक आपस का जो परस्पर का जो संदेह बना रहता है। द स्पिरिट ऑफ डीग्लोबलाइजेशन, इसमें एक ग्लोबलाइजेशन के विपरीत भावना बनी रहती है, डीग्लोबलाइजेशन की भावना रहती है। एंड द फियर ऑफ पॉलिटिकल रेप्रिजल, और एक राजनीतिक नाराजगी का भी, बदले की भावना का, रेप्रिजल का भी, प्रतिहिंसा का, पॉलिटिकल जो प्रतिहिंसा का भी डर रहता है। दैट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स फेस, जो कि शासनाध्यक्षों को फेस करना पड़ता है विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन्हें अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी कि वर्ल्ड लीडर्स को भी अपने अपने देशों में चुनाव लड़ने होते हैं और कोई भी अपने हितों को बलि नहीं देना चाहता। सो दीज थीम्स आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आउट दिस ईयर टू, तो ये सारी थीम्स हैं, ये विषय वस्तु भी इस COP28 की भी दुबई में रहने वाली है। टू मेजर इश्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक द स्टेज, इस स्टेज पर दो मुख्य मुद्दे उठने वाले हैं। पहला है द कंक्लूजन ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक, एक तो वैश्विक स्टॉक टेक का निष्कर्ष, एंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड, और एक हानि जो लॉस एंड डैमेज फंड बना है, कोष बना है, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होने वाली है। तो ये दो मुद्दे हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक का चर्चा, निष्कर्ष, और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। तो इस हानि और जो नुकसान वाला कोष है, इस पर खास तौर से चर्चा होने वाली है। तो ये दो मुद्दे COP28 के रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, देखते हैं आगे एडिटर्स क्या कह रहे हैं। हाउएवर देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द साइज ऑफ द फंड, अब ये कोष कितना बढ़ेगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। एंड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस बाय कंट्रीज, और अलग अलग देश अपना अपना पर्सनल कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इस पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वाइल कॉप्स बाय नेचर आर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, तो कॉप की जो पार्टीज हैं यानी सारे देश हैं, अपनी अपनी आत्म प्रशंसा में लगे हुए हैं। व्हेन ऑल दे डिलीवर आर एग्रीमेंट्स विद एलोबरेट कैविएट्स, जबकि ये सब अपनी काफी सोच विचार के अपनी बात रख रहे हैं। COP28 मस्ट स्ट्राइव टू लिव अप टू इट्स डिक्लेयर्ड गोल ऑफ बीइंग ए कॉन्क्लेव, तो COP28 को अपने सुस्पष्ट घोषित कॉन्क्लेव पे बना रहना चाहिए। गोल ऑफ बीइंग ए कॉन्क्लेव कि वो एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, दैट कंपेल्स द सिग्नेटरीज टू टेक डेफिनेटिव एक्शन, कि वो हस्ताक्षरकर्ता देशों को है जो एक निश्चित कदम उठाने के लिए बाध्य करता है, तो उन्हें इस बात को वहां दर्शाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, COP28 जो दुबई में हो रही है, ये सफल रहेगी, या इस पर जो शंकाओं के आशंकाओं के बादल मंडराए जा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां हैं जो वैश्विक स्तर पर, तो वो बहुत ही खतरनाक चल रही है। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं, और इसको लेकर के हमेशा की तरह चीन और भारत जैसे देशों का, ब्राजील जैसे देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल लेने वाला है। तो आप भी करंट अफेयर्स में इस तरह के टॉपिक्स की चर्चा करते रहिए, ताकि आपके ग्रुप डिस्कशन में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में और इंटरव्यू में बहुत जगह काम आते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स की आप चर्चा करते रहें, और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहें। एडिटोरियल आपको सुबह 7 बजे प्रतिदिन ऐसे ही मिलता रहेगा। मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।